ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू बी यानी होना कैसे है। अगर आपको पता ही नहीं कि होना कैसे है तो आप बीइंग किस तरह से हैं। आप अब भी एक ह्यूमन क्रीचर यानी ह्यूमन प्राणी हैं। हाँ, ह्यूमन प्राणी आदतों की मजबूरियों में बंधा है, अचेतन है। ह्यूमन बीइंग यानी वो स्वाभाविक रूप से सचेतन है, उसे पता है कैसे होना है। अगर आपको होना आता हो, सिर्फ तभी हमारे पास अस्तित्व के दूसरे आयामों की खोज करने की और संभावनाएं हैं कि हम जीवन की गहराई में, रचना और रचयिता में हम कितने विस्तार तक जा सकते हैं। नहीं तो लोग बस होने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन भर शारीरिक और मानसिक स्थितियों को मैनेज करने में संघर्ष कर रहे हैं, है ना? पूरे जीवन भर उनके जीवन की सारी व्यवस्थाएं बस इसी के बारे में हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक जरूरतों और स्थितियों को मजबूत करने के लिए। उसके लिए आपको किसी और प्राणी के रूप में आना चाहिए था जो इको फ्रेंडली है। केंचुआ बढ़िया होता, आप अपने आप अर्थ बड़ी बन सकते थे। मुझे ये सच में बहुत ज़बरदस्त लगा। मतलब सदगुरु की उपस्थिति ऐसी है कि यकीन नहीं आता, और इस उपस्थिति के समुंदर में होना ही दिल को छू जाने वाला है। मुझे लगता है ये जीवन में एक बार आने वाला मौका है। धार रे मन धार अपना सच्चा गुण पे धार भई भई। धार रे मन धार अपना सच्चा गुण पे धार भई भई। गुरु जी आया पामना रे, काई करा मनवार भई भई। हाँ, गुरु जी आया पामना रे, काई करा मनवार भई भई। खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ और बस बहुत खुश हूँ। अमृतो रोड पर काफी लैंडस्लाइड्स हो रहे थे। महेश्वराया तस्मै श्री अमृताय नमः। संभो हम एक झील के पास गए, इसे डंबल झील कहते हैं, और हम सदगुरु के साथ चले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हरि ओम, जय शिव शंकर। सदगुरु ने कहा कि गुरुओं का दौर खत्म होने जा रहा है। हम उन्हें पाकर बिल्कुल धन्य हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हरि ओम, जय शिव शंकर परमेश्वर, जय शिव शंकर हरि ओम। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हरि ओम, जय शिव शंकर परमेश्वर, जय शिव शंकर हरि ओम। शंभो जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हरि ओम, जय शिव शंकर परमेश्वर, जय शिव शंकर हरि ओम। ओम नमः शिवाय।
अपने जीवन को फिर से पहले की तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप 20-25 साल के थे, उन चीज़ों का आपके लिए जो मतलब था, अगर वही चीज़ें 75 साल की उम्र में आप फिर से ढूंढ रहे हैं, तो आप ये नहीं समझते कि समय और स्थान के हिसाब से आपका जीवन कैसे व्यवस्थित है। आप समझ ही नहीं रहे कि आपके होने का क्या संदर्भ है। जब मैं यहाँ हूँ, आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वाकई यहाँ हैं तो। लेकिन आप यहाँ नहीं हैं। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे कुल की बात कर रहा हूँ। अगर आप वास्तव में यहाँ उपस्थित हैं तो आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उपस्थित नहीं हैं, इसलिए आपको टूल्स की ज़रूरत है। मैंने कहा है, अगर आप बस एक पल के लिए मेरे पास बैठे हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं हैं, ठीक है। लेकिन एक दीवार है, एक दीवार खड़ी है जो आपको मौसम का एहसास नहीं होने देती। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ से अपनी रक्षा करनी है और खुद को किस चीज़ से भिगो देना है। हेलो, देखिए, अभी ठंड का मौसम है। आपको खुद को इससे बचाना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर इसे झेलने के लिए नहीं बना है। तो मान लीजिए आपने कुछ खाया ना, वो तो रात का खाना था। चलिए ठीक है, तो आपने अपना खाना खाया। मान लीजिए आप इसी से अपने आप को बचा रहे हैं, तो हम क्या करें? नहीं, आप पोषण की कमी से मर जाएंगे। आपको जो मिलता है आप उसके प्रति ग्रहणशील होने चाहिए, है ना? तो आपको किस चीज से खुद को बचाना है, किस चीज को आने देकर उसके लिए ग्रहणशील बनना है। अगर ये अंतर आपके अंदर नहीं है, एक इंसान के अंदर नहीं है, तो इसीलिए टूल्स हैं। आप पर काम करने, हर पेंच को कसने के लिए इसमें बहुत समय लगता है। जब तक आप एक चीज़ कसेंगे तब तक दूसरी चीज़ खो देंगे। जब तक हम इसको कसते हैं आप एक और खो देंगे। ये चलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टूल्स अच्छे नहीं हैं, टूल्स अच्छे हैं। दुर्भाग्य से लोगों को इनकी ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ दुर्भाग्य से, क्योंकि अगर वो सच में यहाँ होते तो उन्हें किसी टूल की ज़रूरत ना पड़ती। तो कई मायनों में ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इनर इंजीनियरिंग, है ना? कई मायनों में मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ, गुरुओं का युग कई मायनों में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो समय चला गया जब एक ऊर्जा का अनुभव करते थे तो वो उसमें विलीन हो जाते थे, वो इसके साथ एक हो जाते थे, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागते थे, क्योंकि वो उसकी कीमत को पहचानते थे। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के युग के साथ ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक बात ये कि इसको उनकी तार्किक बकवास में फिट होना पड़ता है। दूसरी बात ये कहाँ है, बताऊँ मुझे। उन्हें अपने हाथ में कुछ ठोस चाहिए, तो टूल्स ही आगे बढ़ने का इकलौता तरीका है। The age of the Guru is really coming to an end in many ways. गुरु का युग सच में कई मायनों में खत्म हो रहा है। अभी हम यहाँ मस्टैंग गोल्फ कोर्स की ओर जा रहे हैं। ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना गोल्फ कोर्स है। वहां पहुंचने का यही रास्ता है। जरा देखिए हम कैसी जगह पर गाड़ी चला रहे हैं। आप मानेंगे हम गोल्फ कोर्स जा रहे हैं, लेकिन हाँ, हम जा रहे हैं। ये रही ईशा की बॉल। मैं अपना पहला टी शॉट खेलने वाला हूं। मेरी कैडी को देखिए, वो इस बैग को इतनी ऊंचाई पर उठाकर चलने वाली हैं। देखता हूं वो कितनी देर तक चल पाती हैं। आज हम सदगुरु को गोल्फ खेलते हुए देखकर बहुत धन्य और उत्साहित महसूस कर रहे हैं, और इस जगह के लिए उनका पहला कदम पड़ना एक आशीर्वाद है। ये प्रॉपर टूर्नामेंट है। केवल मैं खेल रहे हैं। उनके पास गोल्फ में महारत है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर बॉल को हिट करना बढ़िया है। ये 300 यार्ड से ऊपर जा रही है। अरे रे, घास पर मत चलिए, घास पर मत चलिए। ये फेयरवे है, ठीक है? बॉल पिन हाई है। 15,000
300 feet above mean sea level, highest golf course on the planet. Okay? Do you remember? You're on a golf course. 57 feet above sea level, highest golf course in the world. जीवन में एक बार आने वाली यात्रा मेरी सोच से भी परे, जादुई, शब्दों से परे, रूपांतरित करने वाला, मेरी कल्पना से परे। हम अतीत में इतनी गहराई से निवेशित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कंक्रीट करके पक्का बना देना चाहते हैं। आप सिर्फ अतीत को पक्का बना सकते हैं, आप वर्तमान को कंक्रीट करके पक्का नहीं बना सकते। हाँ? आप अतीत को एक ढांचा और एक परिभाषा दे सकते हैं, आप वर्तमान को परिभाषा नहीं दे सकते। आप वर्तमान को एक ढांचा नहीं दे सकते। हम नहीं जानते कि अभी ये कैसा बन जाएगा, क्योंकि हम अतीत में इतने डूबे हुए हैं। वर्तमान में जो कुछ भी होता है वो चौंकाने वाला और कितने सारे लोगों के लिए पीड़ा का कारण लगने लगता है, क्योंकि अतीत में जो चीजें होती थी वो नहीं हो रही हैं। कुछ और भी हो सकता है। जब लोग कहते हैं बहुत बढ़िया जीवन, तो इसका मतलब है वही चीजें दोहराई जानी चाहिए। अगर कुछ नया होता है तो वो कष्ट भोगेंगे। अगर कुछ नया होता है तो इसकी पहले से ही भविष्यवाणी की जानी चाहिए थी और उन्हें अतीत से निकलकर तैयार रहना चाहिए, नहीं तो वो इसे झेल नहीं पाते। इसीलिए अब जब हम यहाँ तीर्थ यात्रा पर हैं, मैं चाहता हूँ आप समझें, ये अतीत से दूर जाने के लिए है। आप में अतीत कहाँ है? ये सिर्फ वो थोड़ी है जिसे आप मैं मानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहां इस एहसास के बिना रहें कि आप एक आदमी हैं या औरत। ये जरूरी है। पता नहीं सदगुरु गाड़ी कैसे चला रहे हैं। ये खतरनाक हो सकता है, बहुत असुविधाजनक है। ये एक छोटे रोलर कोस्टर की तरह है। शुक्र है कि हमारे पास एक बेहतरीन ड्राइवर और सबसे शानदार नज़ारे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ऐसा एहसास भी नहीं है कि हम किसी खतरे में हैं और वो बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहे हैं ताकि हम अपनी अगली जगह पर पहुँचें। ट्रक सिर्फ नाम का ट्रक है। मुझे ये भी नहीं पता कि ब्रेक काम करते हैं या नहीं। कुछ हिस्सों में बहुत धूल भरी है, कहीं बहुत ठंड है तो कहीं बहुत गर्मी, लेकिन वे सबसे शानदार ड्राइवर हैं जिनके साथ मैं चली हूँ। सद्गुरु हमारे साथ बैठे, वे करुणा के सागर थे। हमें लगा कि वो हमें ले जा रहे हैं और इस वक्त चल रही हर सांस के साथ वो हमें शिव का एहसास कराने ले जा रहे हैं। गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेरा था डेरा भोले चार दिशा में, धरती अंबर हे जग तेरा। ओ भोले बाबा चंदा सूरज और मैं तेरा। ओ शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धार